इतनी ऑडियंस तो शाहरुख। नाम है मैस्टन। हर शो में एक जोकर होता है, जैसे द 50 शो में ये जोकर है। इसका कारनामा तो आप देखते रहिए, ऐसा ऐसा कारनामा करता है कि थप्पड़ खाने वाला काम करता है। तो जय श्री राम आप सभी को। ये मैं आपका चहिता इंदर। सिस्टम अभी हैंग होगा, देखते रहिए आगे। आप इसको स्क्रिप्ट भी मिली तो कैसा काला धप्पा वाला, जैसे इसके कान के नीचे काला धप्पा एक एल्विस ने दिया था। मैक्सटन को लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, प्रिंस जैसे हो गया प्रिंस, ये मैक्सटन को मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहा है। और मैक्सटन, चलो मैक्सटन का भी फायदा हो रहा है। मैक्सटन चाह रहा था कि प्रिंस से दोस्ती हो और वो कुछ हमको समझाए, कुछ ट्रिक दे। बाकी थप्पड़ तो खाने वाला काम कर ही रहा है, थप्पड़ खा के साथ 1 मिलियन और बढ़ जाए, क्या भरोसा। लेकिन इस बार 1 मिलियन बढ़ेगा नहीं, उल्टा 1 मिलियन उसका कम होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका टाइम शुरू तो उसी दिन हो गया था जिस दिन एल्विस ने इसको मारा था। नहीं तो इसको जान कौन रहा था यार, 4 लोग भी नहीं जान रहे थे। लेकिन एल्विस को भगवान मानना चाहिए। मैस्टन एल्विस का फोटो लगा अपने घर में, उसको भगवान किसके बारे में बोल रहा है? सिस्टम के बारे में, एल्विस के बारे में बोल रहा है। अरे थप्पड़ मारा तभी तेरा 1 मिलियन बढ़ा। अब तू क्या बात कर रहा है कि एल्विस के दोस्त के 1 मिलियन नहीं है तो एल्विस मेरा क्या बढ़ाएगा? अगर एल्विस चाह लेना तो अर्चित, लक्ष्य इन और कटारिया, इन सब का न 10-10 मिलियन पार हो जाए। अगर स्टोरी लगा दे, अपने फैन को बोल दे एल्विस कि फॉलो करो, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि भाई एक ऑडियंस कमाया हुआ एक अलग होता है, अब भीख मांगा हुआ एक अलग। तो ऑडियंस कमाओ, भीख मत मांगो। क्योंकि भीख मांगोगे तो फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन व्यूज नहीं जाएगा, लाइक नहीं जाएगा, तो क्या मतलब निकलेगा भीख मांगने से? तो भाई अपने दम पे बढ़ाओ यार, भीख मत मांगो। और लक्ष्य, अर्चित जो है ना, वो एल्विस के दोस्त हैं। जो समझ रहा है कि उसके 1 मिलियन नहीं, वो 1 मिलियन नहीं है, वो जितना है वो अपने दम पे कमाए हैं। एल्विस के नाम पे साले तेरा घर चल रहा है, 1 मिलियन तेरा हो गया। एल्विस के नाम पे कमा रहा है, एल्विस के नाम पे खा रहा है, और एल्विस को ही पॉक कर रहा है। अरे एल्विस का पूजा करना चाहिए, लेकिन तुझ जैसे चूतिए लोग ने फेम पाने के चक्कर में सोचते हैं कि 1 मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो जाए, 3 मिलियन हो जाए, एल्विस का नाम लेंगे, बुराई करेंगे तो लोग मुझे पसंद करेगा। लेकिन ऑडियंस ऐसे कमाया नहीं जाता। ऑडियंस कमाने के लिए दिल से कमाया जाता है, मेहनत करना पड़ता है, अच्छा अच्छा इंटरटेनमेंट करने के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन इस चूतिए को कौन समझाए? इसको तो थप्पड़ खाने की आदत है। और अब एल्विस इसका बाहर क्या करेगा, आप देखते रहिए क्या करता है क्या नहीं। और एल्विस फैन तो इसको छोड़ेगी नहीं, अब फॉलो तो इसका 0 ही हो जाएगा। क्योंकि इसको अब जो कोई फॉलो किया है ना, जो फॉलो किया है वो खुद समझ जाएंगे कि ये फालतू है, इसको फॉलो करके पछता रहे हैं। लोग समझेगा, अनफॉलो करेगा। और एल्विस आर्मी तो इसको स्वाहा कर देगी। सामने आएगा, चाटा खा के जाएगा, ये मेरी बात सामने रखे। सिस्टम के अंदर भूत घुस गया है और देख सकते हैं क्या बकवास कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है। अबे चूतिए, तू एल्विस को बोल रहा है गवार। एल्विस के वजह से तेरा 1 मिलियन हो गया। एल्विस ने तेरा कैरियर बना दिया। अगर एल्विस तुमको कान के नीचे न दबाया होता, न 2 झापड़, तो तेरा कैरियर न बनता। अभी तू एल्विस के बारे में गलत बोल रहा है। क्या चाहता है कि 1 मिलियन और हो जाए? ऐसा ना हो कि एल्विस आर्मी तुमको 0 कर दे, 0 फॉलोवर्स हो जाए। तो मैस्टन क्या बोल दिया यार, तू क्या बोल रहा है? एल्विस के बारे में गलत बोल रहा है। एल्विस का पूरा ग्रुप अंदर है, तू जाएगा ना तो कटारिया तो तुझे छोड़। मैस्टन जानता था कि अंदर जाएंगे तो बरसेगा मुझे थप्पड़। और देखो एल्विस ग्रुप के अर्चित ने मार दिया मैस्टन को थप्पड़, और खाने वाला काम ही किया था। और अर्चित ने थप्पड़ मार के सही किया, और इसका फायदा उठाया स्मिथ और प्रिंस ने। क्योंकि प्रिंस ने जो स्टडी किया था, जो इनको चढ़ाया, आग में घी डाला, और मैक्सन पागल बुद्धि मोटा खोपड़ी का क्या जाने, और उसका काम कर दिया। 10 साल से सो प्रिंस ऐसे ही नहीं कर रहा है यार, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा कैरियर खत्म है। तो फुटेज के लिए कहीं ना कहीं भिड़ना पड़ेगा, किसी के बारे में गलत बोलना पड़ेगा। और ट्रेंडिंग पे चल रहा है एल्विस, तो जान रहा है कि एल्विस के बारे में बोलेंगे तो कुछ फुटेज मिल जाएगी। इसी वजह से देख सकते हैं कि ये शो मिला प्रिंस को। पता था इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा। सेटअप करके रखना पहले से, क्योंकि तो जो भी बोल रहा है ना वहाँ बुरा लगने वाला है। हाँ, और वो ये चीजें फटेंगी।
एक बार मैं गलती कर सकता हूँ, बार बार नहीं करूंगा। एक चीज मेरे महल में क्लियर है कि वायलेंस की कोई जगह नहीं है, और अब यही भूल गए। अब नो वार्निंग, सीधा एग्जिट ऑर्डर। जैसे कि बिग बॉस हो गया, द 50 शो हो गया, ये शो ऐसे शो हैं कि इसमें फुटेज पाने के लिए लोग कुछ भी कर देता है, किसी को भी मार देता है। तो यार ये दिमाग वाला गेम है, ये गेम है। अगर देख सकते हैं कि कुछ लोग सिंपल तरीके से खेल रहा है तो उतना नहीं दिख रहा है, जब दिखोगे नहीं तो कहाँ से नाम चलेगा, कहाँ से लोग पहचानेगा, फैन फॉलोइंग कहाँ से बढ़ेगा। तो भाई सामने वाला अगर आपको पोक कर रहा है तो उसका जवाब दो, अगर सामने वाला हाथ लगा रहा है तो उसको तोड़ो, लेकिन पहले हाथ मत लगाओ। मैं खुद अर्चित के नाम लिख रहा हूं, एग्जिट ऑर्डर। अर्चित, लीव माय महल नाउ। तो दिमाग लगाना है कि पहले अगर आप मारेंगे तो गेम से बाहर हो जाएंगे। तो आप दिमाग लगाइए, अगर गेम में आगे बना रहना चाहते हैं तो दिमाग लगाइए और अच्छे से खेलिए, ज्यादा किसी को भाव मत दीजिए और सबसे बना के रखिए, क्योंकि गंदा पानी भी कहीं ना कहीं काम आता है। एक बोट से भी हट सकते हैं आप, तो सबसे बना के रखिए और समझ समझ से दिमाग का इस्तेमाल करिए और तोड़िए फोड़िए, लेकिन आगे नहीं। सामने वाला को पोक करें, सामने वाला अगर आप पे हाथ उठाता है तो आप हाथ उठाएंगे तो सामने वाला बाहर जाएगा, आप नहीं जाएंगे। यही तो प्रिंस लोग दिमाग लगा रहा है, तो यार आप लोग भी दिमाग लगाओ। मैं मार देता हूँ, खोल देता हूँ एक्शन का। सर कितना टाइम लगेगा मेरे को? बाहर चला जाए। अब अर्चित इज अ किड फॉर मी। उसने मेरे सामने भाई भगवान की कसम 7-8 साल में किसी को ऐसे टच नहीं किया, उसके कैरेक्टर नहीं है ये। पर वही होता है ना कि यार जब अपनों के बारे में चीजें सुनने को मिलती है ना और बिट्रेड फील होता है ना। सारी प्रिंस गैंग, प्रिंस शिवेत, अब इनको फुटेज तो मिल नहीं रही थी, इनकी लड़ाई वड़ाई भी नहीं हो रही थी, इनको रीजन चाहिए था। तो ये ना पूरे गैंग अप कर लेते हैं बाद में कि हम तो नहीं खेल रहे। और अब इनमें से किसी का ये बोलता है ना तो ये सब वो भेड़ चाल नहीं होती, भेड़ चाल जो हाँ गलत है भाई गलत। अरे क्यों गलत? लक्ष्य कटारिया जो बोल रहा है उसको समझो, क्योंकि आगे हाथ लगाना नहीं होता है, किसी को मारना नहीं होता है। गेम का मतलब गेम खेलो यार, जैसे गेम खेलते हैं दिमाग से गेम खेलो। किसी को मार दो, तोड़ दो, चलो यार वो गलत बोला, मैक्सटन मानते हैं, देख उसका जवाब बाहर भी दे सकते हो, लेकिन बाहर फुटेज नहीं मिलेगा, मैक्सटन को भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। तो हर कोई फुटेज के लिए थोड़ा लड़ता है, ये तो कंफर्म है, हर कोई फुटेज पाना चाहता है। लेकिन चलो किसी के बारे में गलत भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सब जाने दीजिए। लक्ष्य आपसे यह है कि अच्छे से खेलो, दिमाग लगा के खेलो, और आपको विनर बनना है तो अच्छे से खेलना पड़ेगा। हैं कि 50,000 ऐड होगा और अगर मैं नहीं जीती तो नहीं ऐड होगा, बस। रुथिका सेटिंग कर रही है लायन को लायन में पिघल ना जाए, क्योंकि लड़की ऐसी चीज होती है कि अच्छे अच्छे लोग पिघल जाते हैं, लेकिन ये लायन है 50, मतलब 50 लोग उसके नीचे है यार। इसको कोई नहीं पिघला सकता, कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि समझ रहे हो ना। श्रुतिका सेटिंग कर रही है, समझ रहे हो? वो मेन वुमन बनने गई है। पर फॉक्स जी देखो, आप इनके आगे पीछे घूमते हो, पर लायन जी देख के लाइन मार रहे हैं। क्या चीज है श्रुतिका यार, कितना मस्त इंटरटेनमेंट कर रही है। अरे इससे कुछ सीखो यार, मार के बिना भी आप एंटरटेनमेंट लोगों को कर सकते हैं। इसका काम ही यही है एक्शन का, तो करियर ही इस पे चल रहा है का 5-10 साल से। ये तो अभी नहीं कर रहा है, ये दोबारा रिपीट करेगा। इसको मजा आता है पिटने में, क्योंकि पता है इसके अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं ना। यही टैलेंट है कि मैं पोक कर सकता हूँ, पिट सकता हूँ, फॉलोअर बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि फुटेज पाने के लिए सिर्फ मारपीट जरूरी नहीं है। और लड़कों का क्या है कि गुस्सा आया कुछ, मतलब कि फुटेज नहीं मिल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो कौन है रहा क्या है रहा, सीना तान के आ जाएंगे, मारपीट करेंगे, सोचेंगे फुटेज मिल जाएगा। भाई इंटरटेनमेंट करो, फुटेज मिलेगा वो सही है, लेकिन आपका इससे नाम भी तो खराब होगा, थोड़ा नाम बनेगा ठीक है, नाम भी तो खराब होगा। तो इस लड़की से सीखो फुटेज कैसे लिया जाता है और इंटरटेनमेंट कैसे किया जाता है। मैं जानती हूँ गुजरात वालों को, तो तुम क्या अप्रोच कर नहीं आई? उनको पता भी नहीं मैं इधर हूँ। जो देख रहे हो उन्हें भी नहीं पता। सांस भूल जाते होंगे। अरे
रजत भाई सबसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन देखो बरबिका के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये रजत भाई हंसी मजाक में सब जाने दिया, लेकिन इसको अगर मार दिए होते इतना छोटा सा तो ये राई का पहाड़ बना देती, क्योंकि क्या बोला उसने? रजत ये गलत है। नहीं, क्या बोला उसने? क्या बोला? अरे ये गलत है। भाई सीरियस माहौल, अब मत मजाक बोलना। के माहौल को सीरियस बना देंगे अब ये। क्या बोला? क्या उसने? क्या बोला? नहीं मजाक मत यहाँ हर किसी को फुटेज पानी है। तो देखो रजत भाई और बबीका के बीच में आग में घी डाल दिया चाहत ने, क्योंकि उसको भी तो थोड़ा फुटेज चाहिए, क्योंकि वो काफी टाइम से दिख नहीं रही है, तो उसको भी फुटेज चाहिए, तो आग में घी डाल दिए। अब देखो बबीका को मौका मिल गया राई का पहाड़ बनाने के लिए, अब देखो क्या करती है ये। नहीं, मजाक में कुछ मजाक में यार, तुम कंटिन्यूअसली किसी को भी ह्यूमिलेट करते हो, समझते क्या हो अपने आप को तुम? हाँ, मैं बोलूं तेरे बारे में? अरे क्या इतनी देर से तो खेल रही है उसकी सीन। तूने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ तो बोला तूने। नहीं बोला कुछ भी। अरे बेबी का अरे नहीं बोला कुछ नहीं भी। यार, he cannot keep on insulting people and expect them to आज take तो it मैं as खेल so. क्यों रही हो, पहले बोल तो बुरा लग रहा है। फड़ा दो लोग के बीच में होता है, लेकिन देख सकते हैं वहां पे कितना लोग आ जाता है, तो बस वो ध्यान देगा, आराम से खड़ा रहेगा, तो जहां पॉइंट मिला उसको तो फिर देखो चालू हो जाएगा वो फुटेज पाने के लिए, फिर जिससे लफड़ा होता है उससे फुटेज उसको नहीं मिलता है, किसी और को कभी कभी मिल जाता है फुटेज। तो यहाँ पे देखो तो बबीका समझ रही है कि अभी चाहत को फुटेज मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट बोली है, तो हमको ये फुटेज पाना है, तो हमको राई का पहाड़ बनाना पड़ेगा। तो देखो कितना छोटी सी बात, ये भाई ध्यान से सुनी नहीं रजत ने क्या बोला। अब देखो वो किसी को लड़की को गाली नहीं देता, ठीक ना, क्योंकि लड़की यार देवी होती है, तो सामने से अगर लड़का गाली दे तो उसको तो वही तोड़ेगा, गाली देगा, लेकिन लड़की गाली नहीं देगा तो चलो बात में कर देता है, हो गया। तो ये देख सकते हैं बबीका राई का पहाड़ कितना बढ़ा दी यार, छोटे से बात, कुछ सुनी भी नहीं क्या बोला है, कुछ बोला भी नहीं है गलत, तो क्या सुनेगी। ये समझते नहीं है व्हाट हाउ इट इम्पैक्ट्स पीपल। तुम लोग एक शब्द बोलते हो, पूरे सोशल मीडिया में बेइज्जती करते रहते हो लोगों की। इट रियली स्टेज विद पीपल फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स। ब्लडी हेल, डिसरिस्पेक्टफुल, इलिटरेट। थोड़ा सोशल मीडिया का पावर है तो किसी के साथ भी खिलवाड़, किसी की सोशल इमेज के साथ खिलवाड़ करते फिरोगे, ये सही है? थोड़ा सा पावर मिल गया, अरे फॉलोअर मिल गया, किसी को भी बेइज्जत करते फिरोगे। Who the knew that, right? We are not ruining the society like these people do. नहीं समझ में आ गया, व्यू नहीं करेंगे। There's a limit to everything. अच्छे से गेम तो सिर्फ दो ही लोग अच्छे से खेल रहे हैं, एक कटारिया भाई, एक आपका फैजू भाई, और लक्ष्य भी सही खेल रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ा जाता है उनका। फैजू भाई तो एकदम परफेक्ट खेल रहे हैं कि इनको पता है कि लफड़ा यहाँ करने नहीं आए, यहाँ हम गेम खेलने आए, तो उनका फोकस सिर्फ गेम में है। और उसका दोस्त लेमिनेट हो गया तो उनको बचाने में फोकस कि इसको कैसे बचाया जाए। अब बाकी लोग तो इसको तोड़ो, इसको फोड़ो, फुटेज के लिए इसको गाली दे दो, इसको ये कर दो, छोटा सा बात का राई का पहाड़ बना दो फुटेज पाने के लिए, क्या क्या करते हैं। लेकिन फैजू भाई कटारिया लोग ऐसे नहीं है। असल में मुंह से गाली निकलती है ऐसे में, पर मैं किसी लड़की को गाली नहीं दे सकता, तो भैं का मैं सह होती है। पर उसके मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी पता है मैंने उसको कुछ बॉडी शेम नहीं करा। पहले सुनो ध्यान से कि सामने वाला ने हमको क्या बोला है, बिना सुने मैं बकरी जैसे करोगे तो ऐसे थोड़ी गेम होता है ब्रो। पहले सुनो अच्छे से कि क्या बोला है सामने वाला। लेकिन ये लड़की सुनी नहीं और रजत को गलत सही करने का क्या क्या अनाप शनाप बोलने लगी। अरे सब मजाक कर रहे थे, मैं अकेला नहीं करता, माहौल था, अच्छा माहौल। सब मजाक कर रहे थे, मैं तुम्हें बस यही बोल रही थी ना। अरे मैं सुन रहा हूँ चाहत, बता ना। अरे मैं सच में सुन रहा हूँ। सब क्या ड्रामा